भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। बोल जनता जनार्दन की जय। आइए कार्तिक महात्म का आगे की कथा का श्रवण करते हैं। 15वां अध्याय, पंचदश अध्याय। पृथु राजा बोला, सब लोग भक्त की पीड़ा नाश करने वाले भगवान को यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ करके यथा विधि आराधन करते हैं। हे सूत, आप जानने वाले हो सो कहो। नारद जी बोले कि हे तात, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा, एक मन से सुनो। इतिहास संबंधी पूर्व काल की कथा हम कहते हैं। कांतिपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा रहता था, जिसके नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। इस राजा के राज्य में दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि, रोगी कोई नहीं था। जिसने बहुत यज्ञ किए, ताम्रपर्णी नाम नदी के तट सुवर्ण के यज्ञ स्तंभ चक्ररथ के समान शोभित हुए। किसी दिन राजा जिस जगह भगवान योग निद्रा को प्राप्त रहे वहां गया। श्री रमण भगवान का मणि, मोती, सुवर्ण पुष्पों से विधि पूर्वक पूजन करके जमीन में दंड प्रणाम करता था। फिर उस जगह में बैठ गया। तब देव पूजा के वास्ते आते एक ब्राह्मण को देखा। वह देव के पूजन के लिए तुलसी जल हाथ में लिए था। उसी गांव का रहने वाला विष्णुदास ब्राह्मण नाम वाला था। वहां आकर देव का विष्णु सूक्त से और तुलसी की मंजरी से पूजन किया। तुलसी से राजा की हुई पूजा मुंद हुई। तब राजा क्रोध करके बोलने लगा। राजा बोला कि हे विष्णुदास, सुवर्ण, मणि, मोती, इनकी भी हमारी पूजा तुमने तुलसी से कैसे मुंद की? विष्णु जी की भक्ति नहीं जानते हो? हमारे मन में तुम तुच्छ हो। जो तुम शोभायुक्त पूजा आच्छादित करते हो, ऐसे उसके वचन सुनकर के क्रुद्ध ब्राह्मण राजा को कुछ गुरुत्व भावना मान बोलने लगा। विष्णुदास बोला कि हे राजन, विष्णु जी की भक्ति नहीं जानते हो, राज्य लक्ष्मी करके अभिमान युक्त हो। पूर्व काल में तुमने कुछ व्रत किया है सो कहो। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण के वचन सुनकर के राजा हंस करके अहंकार से विष्णुदास ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, भक्ति के गर्व से ऐसा बोलते हो? तुम दरिद्री अधम क्या भक्ति करोगे? यज्ञ दान आदि से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं अहंकार की भावना से। ऐसा बोलने लगा। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। अहंकार से रावण जैसे विद्वान पुरुष का पतन हो गया। आप सोचिए, रावण जो शास्त्रों का ज्ञाता ही नहीं, शास्त्रों का रचनाकार भी था। शिव तांडव स्तोत्र की रचना उन रचनाओं में से एक है। तुरंत भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उस रचना का निर्माण कर दिया। जटाट्टविगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम। इस प्रकार की सुंदर रचना। और आज वार्ता चली इसी परिप्रेक्ष्य में। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म का टीजर, जिसे हम ट्रेलर कह सकते हैं, रिलीज हुआ आदि पुरुष का, जिसके निर्माता स्वर्गीय गुलशन कुमार जी, जिन्होंने सनातन धर्म ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए अपने टी सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। उनके सुपुत्र श्री भूषण कुमार जी हैं और निर्देशक ओम राउत जी हैं और स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंसर जी हैं। आदि पुरुष फिल्म में उसका टीजर देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि जानबूझकर सनातन धर्म पर इन लोगों ने कुठाराघात करने का प्रयास किया है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये पैसा कहीं बाहर से आया है कि सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, क्षीण करने के लिए। आप उस टीजर को देखें, किस तरह से भगवान श्री राम का मजाक बनाया गया, किस तरह से हनुमान जी को एक आतंकी के रूप में दिखाया गया, और रावण को तो बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे कोई मुस्लिम आतंकवादी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो या कोई और अन्य मुस्लिम हो, दाढ़ी से युक्त और बिना मुकुट, बिना कुंडलों से बनाया। तो ऐसे फिल्म का हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे फिल्म का बहिष्कार करें, बहिष्कार ही ना करें, इस फिल्म पर बैन लगवाने का पूरा प्रयास करें। बोल विष्णु भगवान की जय। सब ब्राह्मण लोग मेरा ऐसा वचन सुनो, हम साक्षात विष्णु जी के पास शीघ्र जाएंगे। यह सब लोग हमारी विष्णुदास जी की भक्ति देखो। ऐसा बोल करके राजा अपने घर गया। मुदगिल जी को आचार्य बनाकर विष्णु जी का यज्ञ प्रारंभ किया। बहुत ऋषियों से, बहुत अन्य युक्त, बहुत दक्षिणा युक्त, जैसे गया जी ब्रह्मा जी ने किया, विष्णुदास भी उसी देवालय में रहने लगा।
व्रत करने वाला, विष्णु जी के प्रसन्न करने वाला, 5 नेम धारण करता था। माघ, कार्तिक को व्रत, तुलसी वन का पालन करना, एकादशी व्रत, 12 अक्षर के मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार 12 मंत्रों का जाप करता था। सो ये गीत वाद्यादि मंगल करके रोज विष्णु जी की पूजा और 5 व्रत करने लगा। सरदृष्टि विष्णुदास नाम, ब्राह्मण चलने में, भोजन करने में, सोने में हमेशा विष्णु जी को स्मरण करता रहता था। सब जगह में स्थित विष्णु जी को देखता था। हे राजन, किसी दिन विष्णुदास विधि करके रसोई करते थे, तब कोई पाक ले गया, उसका भोजन बना बनाया कोई ले गया। देखने में नहीं आया, उसने देखा नहीं, फिर पाक नहीं बनाया कि सायंकाल के पूजन व्रत का भंग न हो जाए, इसलिए दोबारा भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई बना करके जब तक विष्णु जी को भोग लगाने के लिए गया, तब तक फिर कोई पाक ले गया, उस भोजन को ले गया। ऐसे 7 दिन कोई पाक ले गया। तब विष्णुदास हैरान होकर के विचारने लगे, आश्चर्य की बात है, रोज आकर कौन हमारा भोजन हरण करके ले जाता है। इस स्थान से क्षेत्र संन्यास लिया है, हम त्याग भी नहीं सकते। फिर पाक बना करके जो भोजन करते हैं, तो सायंकाल की क्रिया का लोप कैसे किया जाए। दोबारा अगर भोजन बनाऊं तो सायंकाल की क्रिया नहीं हो सकती। भोजन बनाकर कैसे भोजन किया जाए। बिना विष्णु जी को नैवेद्य किए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते, बिना भोग लगाए भोजन नहीं कर सकता। उपवास किए हम कैसे रहेंगे। आज पाक का अच्छी तरह से रक्षण करेंगे। ऐसा विचार करके पाक बनाकर उसी जगह छुप करके बैठ गया और चौकीदारी करने लगा। तब पाक लेते एक चंडाल को देखा, दुर्बल, दीनमुख, हाड़, चर्ममात्र देह में उसे देख ब्राह्मण कृपा करके मन में बहुत दुखित हुआ। अन्न को लेता देख विष्णुदास बोले, खड़े हो, सूखा अन्न क्यों खाते हो, घी ले लो। ऐसा बोलते आते ब्राह्मण को देख डर से भागा। चांडाल मूर्छित होकर पड़ गया। सो ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को देख जल्दी दौड़ करके कृपा करके पंखा करने लगा। इसके ऊपर खड़ा हुआ। नारायण का रूप देख शंख, चक्र, गदा को धारण किए, पीतांबर, 4 भुजा, भृगुलता युक्त मुकुट सहित अलसी के फूल के समान श्याम कौस्तुभमणि छाती में शोभायमान भगवान को देख सतुगुण से युक्त ब्राह्मण स्तुति नमस्कार करने को समर्थ हुआ। इसके ऊपर इंद्रादि देवता उसी स्थान आए। अप्सरा गान नाच करने लगे। सो स्थान विमानों से, ऋषिगणों से गीत बाजा के शब्द करके युक्त हुआ। तब विष्णु जी सतोगुणी विष्णुदास को आलिंगन करके अपनी सारूप्य मुक्ति दे करके विष्णु लोक को ले गए। वह विष्णु भगवान की जय। विमान में सवार विष्णु सहित जाते विष्णुदास को यज्ञ में बैठे चोल नामक राजा ने देखा। जल्दी से अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा, जिसकी अदावत से हमने यह दान दिया, सो विमान में सवार होकर के विष्णु जी का रूप धारण किए वैकुंठ को जा रहा है। जिससे ईर्ष्या करके हमने यह इतना कार्य किया, वह तो विष्णु लोक को जा रहा है। यज्ञ में बैठे मैंने अग्नि में हवन किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, अभी भी विष्णु जी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने उस ब्राह्मण को भक्ति से साक्षात मोक्ष दिया। इससे दान यज्ञ से भगवान नहीं प्रसन्न होते, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है नारद जी बोले कि ऐसा बोल करके बहन के लड़के को राजगद्दी दी, बालपन से यज्ञ में रहा, इससे लड़का नहीं हुआ। इस कारण उस देश में आज भी बहन के लड़के भाग पाते हैं। चोर देश ये कर्नाटक में है और आज भी वहां पर बहन के लड़के को राजगद्दी दी जाती है। इस कारण उस देश में आज भी बहन के लड़के भाग पाते हैं। और राजा यज्ञ के कुंड के पास गया, जोर से 3 बार बोला, मन, वाणी, देह, कर्म करके विष्णु जी महाराज मुझे स्थिर भक्ति दो। ऐसा बोल करके सब लोगों को देखते देखते अंगारों में पड़ गया। तब क्रोध से मुग्धल आचार्य ने अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से आज तक मुद्गल गोत्र वाले शिखा नहीं रखते। तब भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हुए। बोल विष्णु भगवान की जय। राजा को आलिंगन करके आत्म स्वरूप दे करके विमान में बिठाकर भगवान वैकुंठ लोक को चले गए। लक्ष्मीपति भगवान स्वरूप धारण किए हुए हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म पंचदश अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। कथा श्रवण में आनंद आ रहा हो तो कृपया आप अपने चैनल जय तिरंगा को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें तथा अपने साथियों को भी कथा के बारे में बताते रहें। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय।